तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन वहां पर 3 गिनता है और साथ ही उन कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है जो उसका पीछा कर रहे थे। और इसी के साथ ही ब्रदर शैंक को दिखाते हैं। ब्रदर शैंक कहता है कि ये तो इन सभी कल्टीवेटर्स को गाजर मूली की तरह काटता जा रहा है और इसे यहाँ पर ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही। अब जबकि यहाँ पर ये हालात जहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर मुझे भी अपना साथ देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो भी वहां पर आगे बढ़ता है और उन कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि अब जबकि मुझे अपनी वफादारी साबित करनी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मूनैन और मूबाई जो होते हैं वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि हमें भी यहाँ पर अटैक करना चाहिए। और इसी के साथ ही ब्रदर शैंक को वहां पर फ्लाइंग स्वॉर्ड दिखाई देती है कि उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड बड़ी तेजी के साथ जिस भी कल्टीवेटर के पास से गुजरती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो ब्रदर शैंक कहता है कि देखो तो जरा इसकी जो स्वॉर्ड है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसे देखकर इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे कि डेथ गॉड हमारे सामने खड़ा हो। इतने ज्यादा ये लोगों को यहाँ पर मारता जाता है। इसके सर के ऊपर जो लफ्ज लिखा हुआ है कि लॉर्डर का वो और भी ज्यादा गहरा सुरख होता जा रहा है जैसे कि इससे अभी उसके अंदर से खून बहना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे जितने भी लोग आने वाले हैं ये सभी को मार डालेगा। तुम्हारा वैंगलिन तो वहां पर बिल्कुल एक डेथ गॉड की तरह आगे तरफ बढ़ता जाता है, सभी को मारकर उन सभी को अपने पीछे लटकाता जाता है। और इसी के साथ ही नैंडू सिटी का सीन दिखाते हैं जहां पर एल्डर्स बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत ही जल्दी दूसरी किंगडम के अंदर से कोई नेशन सोल स्टेज का कल्टीवेटर जहां पर आ जाएगा और उस लड़की को मारकर वो सारे का सारा की लॉर्डर का रिवार्ड ले जाएगा। जब यहाँ पर एक नेशन सोल स्टेज का कल्टीवेटर आ जाएगा तो हम में से कोई भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पर उस लड़की को मारकर रिवार्ड नहीं ले पाएगा। तो एक दूसरा एल्डर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाकर उस लड़के को मार सकते हो? वो लड़का उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इसके साथ साथ मैंने वहां पर शेंग गॉनमो के बारे में भी सुना है कि वो भी उसका साथ दे रहा है और उसके साथ ही आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम सभी लोग मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करेंगे तो हमें से किसी को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। साथ ही उसके बारे में ये भी सुना है कि उसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड भी है और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड जो वो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो टेलीपोर्ट टेक्निक को भी यूज कर सकता है। तो ये सारी बातें करने के बाद वो एल्डर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर नेशन सोल स्टेज का कल्टीवेटर यहाँ पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वही उस लड़के को मार पाएगा और हम में से कोई यहाँ पर उसको जाकर रोक नहीं सकता। हम सभी लोग तो वहां पर जाकर मरने ही वाले हैं। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को वहां पर जाना चाहिए। तुम सभी लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि उसके पास जो पहली 10 डेड बॉडीज हैं जो उसने अपने पीछे लटका रखी हैं वो इस वक्त इवल फाइटिंग सेक्टर की डेड बॉडीज हैं, यानी कि उनके एल्डर्स की डेड बॉडी है। और मुझे लगता है कि ये इवल फाइटिंग सेक्टर वालों का ही काम है कि उन लोगों ने उस लड़के को प्रोवोक किया है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों उड़ाएं और बीच में क्यों मरें। वो एल्डर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करो, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना। और वो वहां पास चला जाता है। एक दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे भी इस सब में नहीं पढ़ना क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और हम लोग वहां पर जाकर मरना नहीं चाहते। तो 2-3 एल्डर्स जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं। कुछ लोग यानी कि वहां पर जाकर फाइट नहीं करना चाहते और इसी के साथ इवल फाइटिंग सेक्टर के एल्डर्स जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और साथ ही वहां पर एक और बुढ़ा एल्डर होता है तो उसे कहता है मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर एक मौका है, मेरे पास यहाँ पर और कोई चांस नहीं है, मुझे अपने इवल फाइटिंग सेक्टर को बचाने के लिए उस लड़के से फाइट करनी ही पड़ेगी और तुम में से कोई अगर यहाँ पर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो एक दूसरा एल्डर उसे कहता है मेरी तो वैसे ही उम्र हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू नहीं करता तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, मैं ब्रेक थ्रू करूंगा तभी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और एज एक्सटेंशन मिल जाएगी क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के साथ इनकी उम्र जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन अब क्योंकि काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है तो वो कहता है मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। और तीसरा एल्डर भी उसे कहता है तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि यहाँ पर कोई नेशन सोल स्टेज का एक्सपर्ट पहुंचे और हमारा खाना हमारे मुंह से छीन ले, वहां पर जाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर जाने के बाद सभी लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको मार डालेंगे और उसके बाद जो वहां पर से रिसोर्सेज मिलेंगे, जो वो किल ऑर्डर के रिवार्ड्स हैं वो मिलेंगे, उसको हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि वो किसको मिलने वाले हैं। जिसके पास एबिलिटीज होंगी वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उसके पास से छीन लेगा और वो रिवार्ड्स उसके हो जाएंगे। तो तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो? तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग इस बात से एग्री करते हैं। तो फिर ठीक है, सभी लोग मिलकर वहां पर चलते हैं। तो वो सभी लोग नैंगडू सिटी से बाहर निकलते हैं ताकि जाकर वैंगलिन के ऊपर कंबाइन अटैक कर सके। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा वैंगलिन जो होता है वो अपनी सोल को निकालता है। इवल बॉस जूली को कहता है कि जाओ जाकर इन सभी के ऊपर फीड करना स्टार्ट करो, जहां पर तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है, इतने सारे लोग मरे हैं, इन सभी की सोल्स अब तुम्हारी हैं। तो वहां पर से निकलता है और सभी की सोल्स को डिवावर करना शुरू कर देता है। तो अब जहां पर उसके पास तो ढेरों सारा खाना होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग मरे पड़े हैं, इन सभी की सोल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि उसके बाद मैं वैंगलिन से भी आजाद हो जाऊंगा, मेरी पावर लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि मैं वैंगलिन के कंट्रोल से निकल जाऊंगा। वो बेचारा वहां पर अपने बारे में सोच रहा होता है जबकि हमारी वो लड़की उसे कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तुम यहाँ पर वैंगलिन से कितनी बुरी तरह से डर गए थे। वो उसे कहता है कि बकवास बंद करो, अब देखो मेरे पास यहाँ पर कितनी सोल्स हैं, इन सभी को एब्जॉर्ब करके मैं वैंगलिन को एक ना एक दिन जरूर मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ ही फ्लाइंग स्वॉर्ड जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजर कर जाती है। तो वो कहता है कि ओए बॉस, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि खुद ही समझ जाओ। तो वो कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे वार्निंग देना चाहते हो, लेकिन जो भी हो। फिर साथ ही वो अंदर अंदर प्लानिंग तो कर ही रहा होता है कि यहाँ पर इन सभी
सभी सोल्स को अब्सॉर्ब करने के बाद जब स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं यहाँ पर आजाद जरूर हो जाऊंगा। तो वैंगलिन से कहता है कि मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहने वाला। यहीं पर कुछ कल्टिवेटर्स को दिखाते हैं जो कि मू नैन और मू बाई को जानते होते हैं। वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मू बाई, मू नैन, प्लीज हमारी मदद करो, इसको बताओ ना कि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आए थे, हम लोग इसको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे। तुम तो हमारे सेक्टर से हो ना, और हम लोग तुम्हारे टीचर को भी जानते हैं, प्लीज हमें यहाँ पर सिचुएशन से बाहर निकालो, इस लड़के से बात करो क्योंकि तुम उसके साथ हो। और इसी के साथ ही मू बाई जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करके उस लड़के को मार डालता है। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ ही हो ना। और इसी के साथ उसका ब्रदर उसे कहता है कि ब्रदर मू बाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अब जबकि हम लोग इस मैस में आ चुके हैं तो हमें इस लड़के का साथ देना होगा, हम लोग यहाँ पर बीच में नहीं अटक कर रह सकते। मुझे लगता है कि जहाँ पर सी ऑफ ज़्यूमो में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है और यहाँ पर इवल फाइटिंग सेक्टर तो कंप्लीटली बर्बाद होएगा ही होएगा और हमें यहाँ पर इससे बेनिफिट हो सकता है, हमें यहाँ पर इस लड़के का साथ देना होगा। तो उसका ब्रदर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अब जबकि ब्रदर शेंग भी यहाँ पर इसके ऑर्डर्स को फॉलो करके यहाँ पर कल्टिवेटर्स को मार रहा है तो हमें भी यहाँ पर अपने मेरिट्स लेने चाहिए, हमें भी इस लड़के के सामने साबित करना चाहिए कि हम इसके साथ हैं। और दोनों वहां पर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर दिखाते हैं कि नैंडो सिटी के एल्डर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे नैंडो सिटी के एल्डर्स पहुंच आए। तो इसी के साथ एक लड़का जो होता है वो चलाकर कहता है कि एल्डर्स प्लीज हमें बचा लो, ये तो हम सभी को यहाँ पर बिला वजह मारी जा रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही शेंग उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर नैंडो सिटी के कुछ बुढ़े खूसट लोग भी आए हैं। तो एक एल्डर उसे कहता है कि शेंग ग्वानमो, इस बात का क्या मतलब है, हम लोगों ने यहाँ पर हमेशा से तुम्हें अपना डेविल लॉर्ड समझा और हमेशा से तुम्हें इज्जत दिया, फिर लेकिन आज तुम यहाँ पर इस डीमन का साथ क्यों दे रहे हो, यहाँ पर बुरा काम क्यों कर रहे हो। जबकि गानू आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई बुरा काम कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ बुरा काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बुरा काम नहीं कर रहा बल्कि तुम लोग यहाँ पर बुरा काम करने के लिए आए हो। अगर मैं यहाँ पर बुरा काम कर रहा हूँ तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर इस लड़के को मारकर क्या इसके किल ऑर्डर की रिवार्ड्स लेने के लिए, इसको मारने के लिए नहीं आए, क्या तुम लोग यहाँ पर इस मकसद के लिए नहीं आए, इसी वजह से तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना। अरे सी ऑफ ज़्यूमो की सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल चलता है कि जिसके पास यहाँ पर पावर है सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और मैंने यहाँ पर सही रास्ता चूज किया, मैंने यहाँ पर सही फैसला किया है कि मुझे किस बंदे का साथ देना है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो पावर स्ट्रगल है वो चेंज होने वाली है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुमने अपने लोगों के साथ गद्दारी किया। और इसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए शेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो शेंग के ऊपर अटैक करता है इसी के साथ उसका अटैक वहां पर बिल्कुल बेकार हो जाता है। इस बात से शेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ दिखाता है कि उस एल्डर की सर उड़ जाता है और उसका सर उड़ने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से उसकी गोल्डन कोर निकल आती है। तो वो गोल्डन कोर उड़ती हुई सीधी हमारे वैंगलिन की तरफ आगे बढ़ती है। तो शेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर किसी को मारने के लिए अपना हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है, इसने यहाँ पर नैंडो सिटी के एल्डर को बिना हाथ हिलाए भी मार डाला और उसकी कोर को निकाल लिया। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उसकी कोर को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर्स की कोर का कलर यहाँ पर गोल्डन से थोड़ा सा और क्रिम्सन हो चुका है, इसका मतलब यह है कि इन लोगों की कोर्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं, तो फिर बाकी कोर्स भी मुझे चाहिए। तो वो उनसे कहता है कि मुझे बाकी सभी की कोर्स भी चाहिए, इनमें से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा सकता, अगर कोई जाना चाहता है तो वो अपनी गोल्डन कोर्स को यहाँ पर छोड़कर जा सकता है। और बाकी के सभी एल्डर्स वहां पर से भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये किलिंग स्प्री कहां पर खत्म होने वाली है।